संगीत प्रेमियों व मित्रों का गोरखनाथ सिंह का नमस्कार। आज हम अपने चैनल पर जो लेकर आए हैं संगीत के विशेष वो जानकारी देने के लिए, तो इसमें जो आज हम टॉपिक जिस पे बताएंगे वो है संगीत और बांसुरी का जो है क्या संबंध है, और बांसुरी में क्या वैरायटीज़ हैं, क्या रेंज हैं, कितनी तरह की बांसुरी स्केल्स पाए जाते हैं या प्रयोग में लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मैं भी थोड़ा ये मोबाइल आगे ले रहा हूँ क्योंकि साउंड वोकल में कम कैच करता है। तो संगीत में जो विधा होती है, जो भी तीन तरह की संगीत होते हैं। पहला है सबसे प्रथम प्रायोरिटी पर जो आता है गायन, दूसरा वादन मीन्स इंस्ट्रूमेंटल, और तीसरा है नृत्य यानी कि डांस। तो गायन जो है वो सर्वप्रथम सबसे हाई उसका प्रेफरेंस का माना जाता है, क्योंकि गायन उसमें सर्वगुण संपन्न सारी चीज़ें होती हैं। इंस्ट्रूमेंट्स में थोड़ी लिमिटेशंस होती है, और डांस का विधा तो खैर है ही है, लेकिन वो तीसरी कैटेगरी में आता है। तो हम लोग अभी वादन के इंस्ट्रूमेंट में जो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, उसमें बांसुरी जो है प्राचीनतम इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा हम कह सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी का जो हमें बजाया, सुनाया, मनमोहन किया, वो भगवान कृष्ण के नाम से ही बांसुरी का आज भी जो है लोग याद करते हैं। तो ये सबसे पुराना इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा। हालांकि सारे देवी देवताओं के पास कोई न कोई वाद्य यंत्र हमेशा रहा है। शंकर जी के पास डमरू था, हमारी विद्या की जो देवी हैं सरस्वती, उनके पास वीणा थी। तो इस तरह से सभी देवताओं ने कोई न कोई इंस्ट्रूमेंट लिया था। वादन का एक तरह से इम्पोर्टेंस देखिए कितना है। तो अभी हम श्री कृष्ण की जो बांसुरी है उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो बांसुरी में जो होती है वैरायटीज़, उसके पहले हम थोड़ा सा ये ले लेते हैं कि जो संगीत है, चाहे वो वोकल हो, गायन हो या वादन हो, दोनों में संगीत का जो स्वर होते हैं वो सारे स्टैंडर्ड और फिक्स होते हैं। उसमें स्वर या जो उसका जो सिद्धांत है वो सेम होता है, चाहे आप गाना गाएं, चाहे आप इंस्ट्रूमेंट बजाएं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो संगीत में जो स्वर होते हैं, अगर आपने हारमोनियम कभी देखा हो तो आपको मालूम हो जाएगा कि उसमें 7 स्वरों के संगम को सप्तक बोलते हैं। स, रे, ग, म, प, ध, नि, स लास्ट में। तो स से लेकर के नी तक जो 7 स्वर होते हैं, यही संगीत के 7 स्वर का मूल है, जड़ है। इसमें 7 स्वरों में से 2 स्वर ऐसे हैं स और प, जो कि बिल्कुल फिक्स हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जो 5 स्वर हैं उसमें से 4 स्वर रे, ग, ध, नी, ये चारों स्वर कोमल भी पाए जाते हैं। कोमल मीन्स एक स्वर उसके नीचे, उसको कोमल बोलते हैं, और उसका नोटेशन होता है उसके नीचे आड़ी लाइन, अंडरलाइन जिसको बोल सकते हैं। तो रे, ग, ध, नी, ये 4 कोमल स्वर भी होते हैं। और म जो है वो कोमल नहीं होता। म का जो है उसके ऊपर स्वर जो होता है उसको तीव्र स्वर बोलते हैं, तो म तीव्र होता है। इस तरह से कुछ 5 स्वर ये और 4 स्वर
कोमल के मिला करके, और टोटल स्वर 7 + 5 12 स्वर हुए। तो एक सप्तक में एक्चुअली वास्तव में देखा जाए तो 7 स्वरों का ही मूल स्वर है, लेकिन कुल स्वर मिला के 12 हुए। ऐसे ऐसे 2 और सप्तक होते हैं, 3 सप्तक कुल होते हैं 7 स्वरों के समूह को। तो जो बीच का सप्तक होता है, ऑक्टेव अंग्रेजी में बोलते हैं, उसको हम मध्य सप्तक या मिडिल ऑक्टेव बोलते हैं। जो उसके नीचे का जो सप्तक होता है उसको हम मंद्र सप्तक या लोअर ऑक्टेव बोलते हैं, और उस मध्य सप्तक के ऊपर का जो सप्तक होता है उसको हम तार सप्तक या हायर ऑक्टेव बोलते हैं। तो ये जो तीनों सप्तक हैं, मंद्र, मध्य और तार सप्तक, इन तीनों में 12-12 स्वर सब में होते हैं। इसी तरह जैसे मैंने बताया पहले, तो 12 × 3 मतलब टोटल 36 स्वरों का जो समूह होता है वो संगीत में प्रायः बहुधा यूज होता है। आप इसको 36 से ही लिमिट नहीं कर सकते। हारमोनियम में आप देखोगे ऊपर में भी 3-4 स्वर और होते हैं, और कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिसमें कि नीचे भी मंद्र सप्तक के नीचे भी अतिमंद्र सप्तक भी होता है। अतिमंद्र मतलब उसके नीचे भी कुछ 4-5 स्वर बजाते हैं लोग। तो संगीत का वैरायटी जो है इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से भी काफ़ी विस्तृत चेंज होता रहता है। तो ये तो हुआ सप्तक के बारे में। बांसुरी में जो सप्तक बजते हैं, क्योंकि बांसुरी में आपके ने देखा होगा कि इसमें मूलतः 6 छेद होते हैं जो स्वरों के लिए होते हैं, और एक स्वर जो होल होता है वो ब्लो के लिए होता है। उससे फूंकते हैं तो उससे साउंड जनरेट होती है। तो 6 छेद हुए, तो 6 छेद और एक लास्ट का अंत का मिला ले तो 7 मतलब स्वर के लिए आपका होता है उसमें। तो अच्छा, और कुछ बांसुरी में 7 के बजाय 8वां भी देते हैं, दैट इज एक अलग टॉपिक है। तो ये जो 7 स्वर हैं, यही 7 स्वर हम बांसुरी में 2 फोल्ड में बजाते हैं। 2 फोल्ड का मतलब कि एक आप अगर आप स्लो वो करेंगे तो 7 स्वर जो निकलेंगे उसमें नीचे का मंद्र सप्तक का 3 स्वर निकलता है, प ध नी, और उसके बाद फिर चौथे स्वर से चालू होता है स रे ग म। और फिर जब दूसरा फोल्ड हम करेंगे, थोड़ा फास्ट तेज़ी से फूकेंगे, तो उसमें आपका फिर वही प ध नी, लेकिन वो मध्य सप्तक का प ध नी निकलेगा, और प ध नी, और उसके बाद जो स रे ग म निकलेगा 4 ऊपर का, वो तार सप्तक का स रे ग म निकलेगा। तो बांसुरी में जो कवर होता है वो मंद्र सप्तक के प ध नी से लेकर के मध्य सप्तक स रे ग म प ध नी, और तार सप्तक का स रे ग म, और एक तीसरा फोल्ड भी अगर मतलब बजाएं तो प तक का भी निकालते हैं लोग, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो प तक निकल जाता है, तार सप्तक का प। तो इस तरह से कुल कितने स्वर हुए? 7 × 2 14 प्लस एक और ऊपर का ले लें तो 15 स्वर एक बांसुरी में निकलता है, 15 स्वर। तो अब मैं पहले एक बार आपको थोड़ा सा बजा के दिखाता हूँ, फिर मैं बांसुरी के प्रकार के बारे में बताऊँगा। ये है मिडिल रेंज की सी शार्प की बांसुरी में मैं बजा रहा हूँ अभी, और इसमें सरगम स, और उस सरेगामा सरगम मध्य सप्तक का, उसके बाद फिर नीचे और ऊपर का बजाऊँगा।
है सरगम, लेकिन हम नीचे का अगर प से बजाएं तो ये 3 स्वर पध नी मंद्र सप्तक के हैं। और तार सप्तक के जो स्वर हैं ये सारे गमा और लास्ट का प भी है। तो ये रहा जो है बांसुरी में मध्य सप्तक और नीचे का मंद्र सप्तक का 3 स्वर और तार सप्तक के 4 स्वर सरे गमा। तो टोटल 14 + 1 15 स्वर। अब आते हैं बांसुरी के अलग अलग स्केल्स और प्रकार पे, जो आज का हमारा मेन टॉपिक था, जो उद्देश्य था हमारा वो करने का। इसके लिए थोड़ा सा संगीत की भूमिका लेना ज़रूरी था। तो बांसुरी में जैसे कि हमने बताया, अभी आपने सुना कि एक स्केल मतलब मध्य सप्तक में 12 स्वर होते हैं। इनको स रे का जो है कोमल रे भी होता है, ग का कोमल ग भी होता है, म शुद्ध होता है लेकिन म का तीव्र म होता है, और उसके बाद प शुद्ध स्थिर होता है, ध का कोमल भी होता है शुद्ध भी होता है, नी का कोमल भी होता है शुद्ध भी होता है, और फिर ये आपके टोटल 12 स्वर हुए। तो इन 12 स्वरों के स्टार्ट होने को लेकर के, जहाँ से बांसुरी में इस स्वर स्टार्ट होते हैं, उसके हिसाब से बांसुरी का अलग अलग स्केल होता है। जैसे अगर हम हारमोनियम के उसको देखें तो जो 2 काला होता है बीच का, और उसके बाद एक गैप के बाद फिर 3 काला होता है, 5 काला होता है। तो इसको हम पुरानी भाषा में ये बोलते हैं पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला, 5वां काला। तो ये जो काले का जो प्रचलन है, इसी को वेस्टर्न म्यूजिक में इसको अलग नाम दे दिया, काला और सफ़ेद का नाम दे दिया। तो जो काले के नीचे का जो स्वर होता है, पहले काले के नीचे का स्वर, उसको पहला सफ़ेद, इसी तरह दूसरा सफ़ेद, तीसरा सफ़ेद, चौथा सफ़ेद, तो ऐसे करके 7वां 11वां सफ़ेद तक होता है। मतलब टोटल 12 स्वर होते हैं वाइट और ब्लैक मिला करके। तो ये जो पहले काले के नीचे का जो पहला सफ़ेद होता है मध्य सप्तक का, उसको हम वेस्टर्न उसमें जो है हम इसको सी का नाम देते हैं। दूसरा जो सफ़ेद होता है उसको डी का नाम देते हैं। तीसरा जो सफ़ेद होता है उसको ई का नाम, इसी तरह चौथा सफ़ेद यफ का नाम, 5वां सफ़ेद जी, 6ठा सफ़ेद ए, और 7वां सफ़ेद बी। तो कुल कितने हुए सफ़ेद के? सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। अब ये जो नाम है, इस जो भी बांसुरी का स मतलब जो चौथा होल, जहाँ जो चौथा स्वर है नीचे से मध्य सप्तक का, वो किस स्वर से स्टार्ट हो रहा, उसके हिसाब से उस बांसुरी का नाम होता है। जैसे अगर हमने ये बांसुरी लिया है और इसका स, बांसुरी का जो स है हारमोनियम के डी से स्टार्ट होता है, जो दूसरा काला है डी, वहाँ से स्टार्ट होगा, तो उसको डी स्केल की बांसुरी बोलेंगे। अगर वो स से स्टार्ट हो रहा है सी से, तो उसको सी स्केल की बांसुरी बोलेंगे। तो इस तरह से बांसुरी में सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, ऐसे आपके 7 स्केल बांसुरी के ये हो गए। अब इसमें वाइट के हिसाब से हुआ। दूसरा है कि इसमें ब्लैक के हिसाब से, पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला। तो ब्लैक का जो नाम है वो वही रखा है उन्होंने, खाली जो नीचे का वाइट का नाम है उसमें शार्प ऐड कर दिया है। जैसे सी के ऊपर अगर पहला काला आता है तो उसको सी शार्प, डी के ऊपर का पहला काला डी शार्प, ई के ऊपर नहीं आता काला तो उसका कोई शार्प नहीं होता। उसके बाद एफ के ऊपर का जो तीसरा काला होता है
उसको एफ शार्प, जी के ऊपर का जो चौथा काला है उसको जी शार्प, और ए का जो ऊपर का पांचवा काला होता है उसको ए शार्प, और छठा वाइट आपका बी है उसका कोई काला नहीं होता, पांच काले के बाद काला नहीं होता, वापस गैप होता है। तो इसको मिला करके हमें सी शार्प, डी शार्प, ई का शार्प नहीं होता, उसके बाद एफ शार्प, जी शार्प, और ए का शार्प नहीं होता, और ए शार्प, और फिर बी का शार्प नहीं होता। तो ये कुल मिलाकर के जो शार्प बने ये भी आपके काले के हिसाब से 5 बने। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और इसमें बताने की चीज़ है कि जो आपका जिसके ऊपर शार्प नहीं होता, जैसे कि अगर हम इसको कहें, एक तो है ए, जो डी शार्प है उसको, डी के ऊपर जो डी शार्प है उसके जगह पे कुछ लोग उसको ईबी भी बोलते हैं। ईबी मतलब डी के आगे ई होता है, लेकिन ई के पहले वाला बिफोर ई, तो उसको ईबी स्केल से भी बोलते हैं डी शार्प की जगह। तो नाम इसमें कई बार डी शार्प की जगह ईबी आ सकता है। और दूसरा एक स्वर है जिसका भी इसी तरह ए शार्प की जगह बीबी भी बोलते हैं, क्योंकि ए शार्प जो होता है वो बी के पहले आता है, इसलिए उसको बीबी बोलते हैं। तो ए शार्प कहें या बीबी कहें दोनों सेम चीज़ है, लेकिन लिखने वाले मैन्युफैक्चरर्स सब अपने अपने तरीके से लिखते हैं। तो ये आपके जो है बांसुरी का ये प्रकार हो गया। अब बांसुरी में जो ये स्केल हो गए सी डी ई एफ जी ए बी और इसके साथ 5, तो ये सब 7 + 5 मिला के 12 स्वरों के 12 स्केल की बांसुरी बन जाती है। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ये जितने भी हमने अभी 12 बताए, इसमें 12 मध्य सप्तक के हैं, लेकिन आपको दूसरे इंस्ट्रूमेंट में आपको मंद्र सप्तक में भी बजाना पड़ेगा। तो बांसुरी में मंद्र सप्तक कैसे बजाएंगे, तो उसके लिए मंद्र सप्तक में भी स्केल डिफाइन किया गया है। वो पूरा सी से लेकर के पूरा बी तक, जैसे कि मध्य सप्तक में है। तो इसमें भी 12 तरह की बांसुरियाँ हो गई। तो इस तरह से कुल 24 स्केल की बांसुरी होती है। तो इसमें जो साइज़ के हिसाब से जो मंद्र सप्तक के पास जो बांसुरी बनती है उसको हम बेस बांसुरी बोलते हैं। बेस मतलब उसका मोटा स्वर होता है और वो बहुत ही मधुर, और बहुत ही मंद्र सप्तक के स्वर बहुत सुरीले और मधुर होते हैं, उसको बेस बांसुरी बोलते हैं। और नॉर्मली इसकी लंबाई 21 इंच के बाद से चालू होती है। 21 इंच से लेकर के 36 इंच तक की बांसुरी बेस बांसुरी में आती है। और 15 इंच के ऊपर 20 इंच तक की बांसुरी जो है वो मिडिल रेंज में आती है। और इसके अलावा कुछ हाई उस स्केल की बांसुरी आती है जो कि ऊपर होती है, जो 10 इंच से ऊपर की होती है। तो इसलिए 10 इंच से 15 इंच का मिला करके ये पतली बांसुरी हुई, जो हाई फ्रिक्वेंसी की बांसुरी जिसको बोलेंगे। तो ये 10 इंच से लेके 20 इंच तक का जो ये मध्य सप्तक में एडजस्ट होता है, सी से लेकर के लास्ट के बी तक। तो अब मैं तीनों बांसुरी को एक एक करके दिखाता हूँ और उसके स्वर भी आपको सुना करके वीडियो को एंड करता हूँ। ये सी शार्प की बांसुरी है ये।
बेस बांसुरी जी शार्प की बेस बांसुरी है, इसका सरगम यहाँ से शुरू होता है। अब तीसरी जो सबसे छोटी बांसुरी होती है 12 इंच 13 इंच की, इसमें तार सप्तक का म और प बजाने में थोड़ा मुश्किल होती है क्योंकि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी होती है। तो जो अच्छी बांसुरी होगी उसमें वो म और प तक निकलेगा, बाकी सब में नहीं निकलेगा। तो ये रहे तीनों बांसुरी, तीनों का वो। और आशा लगता है आपको जानकारी जितनी चाहिए कुछ हद तक सफल होऊंगा मैं देने में, और आप अपना फीडबैक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, और हो सकता है तो बेल बटन भी दबाइए अगर है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।